हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये वीडियो एमपी पुलिस परीक्षा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगी। आज हम जोड़ घटाना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। जोड़ घटाना तो सभी को आता ही है, पर हम आज ये सीखेंगे कि जोड़ या घटाने का कोई भी सवाल हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी या दशमलव वाली संख्या का हो, हम उसको कैसे बहुत आसानी से और कुछ ही सेकंड में उसको सॉल्व कर सकते हैं। जोड़ घटाने का रूल नंबर 1, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। जैसे 7 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें 9 मिलता है, इसी तरह इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें 44 मिलेगा। पर हमें ध्यान ये रखना है कि यदि कोई अंक या संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब उस अंक या संख्या के पहले प्लस साइन लगा हुआ है, पर ये हम समझ जाते हैं, ये लिखते नहीं हैं। यदि कोई संख्या जैसे 52 और 76 को जोड़ना है तो हम कुछ इस तरह से जोड़ेंगे और इस तरह से जोड़ने पर हमें 128 मिलता है। और इसको हम कुछ इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि 52 और 76 को हम क्या कर सकते हैं, तोड़कर, जैसे 52 को 50 + 2 और 76 को 70 + 6 लिख देंगे। तो इन सब को जब टोटल जोड़ेंगे तो हमें 128 मिलेगा, पर हम ये सब नहीं करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 745 + 856 + 925 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा। तो हम यहाँ पर पूरी संख्याओं के अंकों को ना जोड़कर संख्या के लास्ट डिजिट को जोड़ेंगे। जैसे लास्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। 925 में लास्ट डिजिट 5 है तो हम 5 लेंगे। इसी तरह 856 में लास्ट डिजिट 6 है तो हम 6 लेंगे। इसी तरह 745 में लास्ट डिजिट 5 है तो हम 5 लेंगे। अब इन संख्याओं को, जो 5, 6 और 5 है, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें 16 मिलता है। मतलब हमारा जो आंसर होगा उसका आखिरी का अंक क्या होगा, 6 होगा। और 6 ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। इस तरह 25, 26 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 232 + 904 + 684 + 540 + 170 + 987 + 843, इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा। तो हम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट, संख्या के आखिरी अंक से स्टार्ट करेंगे। जैसे 843 में 3, 987 में 7, 170 में 0, 540 में 0, 684 में 4, 904 में 4, 232 में 2। इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें 20 मिला। मतलब हमारा जो आंसर होगा उसके लास्ट में 0 जरूर होगा, पर यहाँ पर 0 2 ऑप्शन में है। तब हम सिंगल डिजिट को न जोड़कर संख्या के लास्ट 2 डिजिट, आखिरी 2 अंकों को जोड़ेंगे। जैसे 843 का 43, 987 में 87, 170 में 70, 540 में 40, 684 का 84, 904 में 4, 232 में 32 को, इनको जोड़ेंगे तो हमें 360 मिला। मतलब इसके आंसर के लास्ट में 60 जरूर होगा, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 43, 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या के लास्ट डिजिट को जोड़ेंगे। तो संख्या के लास्ट डिजिट को जब हमने जोड़ा तो यहाँ पर हमें 16 मिला। 16 मतलब 6, मतलब ऑप्शन में, मतलब जो इसका आंसर आएगा उसके लास्ट डिजिट क्या होगा, उसका 6 होगा। लेकिन 6 ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, संख्या के लास्ट 2 डिजिट को जोड़ेंगे। तो संख्या के जब हमने लास्ट 2 डिजिट को जोड़ा तो हमें 286 मिला, और 286 किस में है, ऑप्शन नंबर डी पे है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। रूल नंबर 2, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। जैसे ऋणात्मक संख्या जैसे -4 और -6, इनको
जब ये लिखा हुआ है तो ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और ये आपस में जब जुड़ेंगे 6 और 4 क्या होगा, 10 होगा, और चिन्ह ऋण का लगता है, तो फिर जब ये 10 होगा तो इसके साथ में क्या लगेगा, ऋण लगेगा। इसी तरह -8 और -5, इनको जब ये लिखा होगा तो ये क्या होंगी, ये संख्या क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और ये संख्या जुड़ेंगी तो 8 5 क्या होगा, 13 होगा, लेकिन चिन्ह ऋण का लगता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -13 लिखेंगे। रोल नंबर 3, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जैसे -5 + 7, तो इसमें क्या हो जाएंगी, ये क्या होंगी, घट जाएंगी। तो जब ये घटेंगी, 7 में 5 गया तो 2 आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, +7 है, तो प्लस का है, तो फिर क्या लगेगा, +2 लगेगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह -6 + 2 में क्या हो जाएंगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो जब 6 में 2 गया तो 4 बचा, लेकिन बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, -4 होगा। जब भी साइन बराबर के पहले यदि प्लस है तो बराबर के बाद माइनस आ जाएगा, और यदि बराबर के पहले माइनस है तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा।
यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।